हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। और हर बार की तरह इस बार भी आप सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, अब जब भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। आज का क्या टॉपिक है? आज क्लास 10th सीबीएसई चैप्टर नंबर है 3 है लीनियर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब आपको इक्वेशन जो मिलेंगे वो दो वेरिएबल मिलेंगे, एक एक्स में एक वाई में, और दो इक्वेशन होंगे, इसीलिए पेयर। और लीनियर का मतलब x की पावर 1 होगी, y की पावर भी 1 होगी। तो आज हमें इसके पहले जो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, उस वीडियो में मैंने आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के दो इक्वेशन में x की वैल्यू को y में पुटअप करके अलग अलग कोऑर्डिनेट निकाल करके मैंने आपको ग्राफ पेपर में प्लॉट करना बताया था। इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में भी सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा डिफर हो गया है। यहां पर आप जिन दो इक्वेशन के माध्यम से अलग अलग कोऑर्डिनेट निकालेंगे, उन अलग अलग कोऑर्डिनेट को अलग अलग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ पेपर पे जब दो लाइनें एक दूसरे को कट करेंगे, वो दोनों लाइनें एक्स एक्सिस से जितना कट करके जो एरिया निकालेंगे, हमें उस एरिया यानी उस फिगर का क्या बताना, एरिया बनेगा। अब वो फिगर कैसा बनेगा? होप सो वो ट्राइंगल ही बनेगा। ठीक है, तो मैं एक रफली आपको आइडिया मैंने दिया कि इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। ठीक है, तो आप देखेंगे अपनी जो आर.एस. अग्रवाल है, जिन जिन बच्चों के पास क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के अलावा रेफरेंस बुक आर.एस. अग्रवाल है, उन लोगों के लिए 3A एक्सरसाइज में 11 से लेके 15 तक ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। क्वेश्चन क्या है पढ़ लीजिए। अब मेरे पास उतना अभी सिस्टम नहीं सेटअप है कि मैं आपको क्वेश्चन डिस्प्ले पे दिखा पाऊं। ठीक है, तो अभी काम छोटा है, लेकिन काम बड़ा होगा तो बहुत सी सारी चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जो भी इक्वेशन का सिस्टम दिया रहेगा उसको ग्राफिकली हमें प्लॉट करना है, और ग्राफिकली प्लॉट करने के बाद जो भी आपका एक्स एक्सिस से रिलेट करता हो एक फिगर बनेगा, हमें उस फिगर का एरिया बताना है। कैसे है, चलो मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं। मैंने दो इक्वेशन नोट करी। एक इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, एक ये इक्वेशन है। ठीक, अब कह रहा है इस इक्वेशन में, एक मिनट जरा रुकिएगा, एक मिनट। आपके सामने इक्वेशन लिखी है x माइनस वाई प्लस 3, एक इक्वेशन है, और दूसरी इसी के बगल में इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये पहला क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन से आगे आपको 4 क्वेश्चन और करने हैं, तो पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपके सामने ये दो इक्वेशन है। ठीक है, आपको याद होगा इसके पहले 1 से लेकर के जो 10 तक के मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे, सेम उसमें यही क्वेश्चन है। पहले इस इक्वेशन को हमने क्या किया, थोड़ा सा इंप्रूव किया। इंप्रूव क्या करना है? x को आप रोक लो, x को आप रोको, और इक्वल को इक्वल की जगह ही रहने दो। इस माइनस वाई को इस तरफ करो तो हो गया प्लस वाई, और ये आपका प्लस 3 इधर आया तो माइनस का 3 हो गया। मैंने क्या बताया था? किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे के फॉर्म में निकाल लो। ठीक है, तो यहां पर आ गया आपका x की वैल्यू आ गई y माइनस 3 आ गई। इसको भी सेटअप करिए। यहां पर क्या हुआ? 2x, ये माइनस का 3y इधर गया तो प्लस का 3y इधर गया तो माइनस का 3y, और ये माइनस 4 इधर गया तो प्लस 4। देन x की वैल्यू क्या हो गई? माइनस 3y प्लस का 4 अपॉन 2। ये x की दूसरी वैल्यू आ गई, x की दूसरी वैल्यू y के फॉर्म में। ठीक है, दो मिल गई। अब क्या करो आप, इसके लिए एक आप बॉक्स तैयार करो। अब की बार मैं छोटा छोटा बॉक्स बनाऊंगा, क्योंकि पिछली बार ग्राफ के लिए बिल्कुल जगह नहीं बच रही थी। 1 2 3, हम 3 कोऑर्डिनेट ही निकालेंगे। इसके लिए भी मैंने बॉक्स तैयार कर लिया। बॉक्स क्यों तैयार कर रहे हैं? क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट ही आप ग्राफ पेपर पे क्या कर पाएंगे, पुट कर पाएंगे ना। और एक और लाइन मैंने यहां ले ली। ठीक है, आप भी ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो अब हमें यहां पर x और y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हमने यहां पर क्या किया, x रखा और यहां y रखा। ठीक है, y के अब आप अलग अलग वैल्यू पकड़ो और रखो, और x की अलग अलग वैल्यू आएगी। हमने मान लो यहां पर y की जगह पर कितना रख दिया, 1। आप बताओ, अगर यहाँ 1 है और ये -3 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -2 आएगी।
अगर यहाँ पर y की जगह पर आपने 2 रख दिया तो 2 माइनस 3 कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। अगर यहाँ पर y की जगह पर आपने 3 रख दिया, y की जगह पर 3, तो प्लस 3 माइनस 3, तो x कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर x और y के क्या कोऑर्डिनेट बनते नजर आ रहे हैं। पहला देखिए -2,1, पहले याद रखना, पहले x लिखा जाता फिर 2 लिखा जाता। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, -1,2, और तीसरा कोऑर्डिनेट है 0,3। ये रख लिया और इनको अभी हमें ग्राफ पर पुट करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है यहां पर -3y + 4। अब यहां पर आप ध्यान देना, कभी भी y की वैल्यू ऐसी मत रखना, कभी भी y की वैल्यू ऐसी मत रखना कि x का आंसर फ्रैक्शन में आए। ठीक है, तो थोड़ा सा सोच के रखना, बट लेकिन आंसर पूरा कंप्लीट नंबर में आए। तो यहां पर y की जगह आप क्या रख सकते हो, अगर यहां पर आप रखो -1, तो -3 प्लस हो जाएगा, +3 + 4 7, 7/2 नहीं चाहिए हमें। ठीक है, आप यहां पर अगर 2 रखो तो 2 3 जा 6, -6 और ये +4, हाँ ठीक है। तो हमने यहाँ रखा x, यहाँ रखा y। ठीक है, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे x लिखा है -3 इंटू y की जगह पर हमने क्या रखा, माइनस का 2 रखा। तो -2 रखने से क्या होगा, यहाँ -2, तो -2 और प्लस का 4 अपॉन कितना, 2, तो ये कितना हो जाएगा, -6, माइनस माइनस प्लस का 6 और प्लस का 4 अपॉन 2, तो 6 + 4 10, 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी x कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एक बार -2 रखा था, एक बार क्या रखो, y की वैल्यू +2 रखो। तो +2 रखोगे तो -6 + 4, तो इतना बचेगा माइनस का 2, -2 डिवाइड बाई 2 होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। आप सॉल्व करना, ऐसे ही आपका आंसर इतना ही आएगा। अब अगली बार हम क्या रखें y की जगह पर, y की जगह पर क्या रखें, तो यहां पर अच्छा, अगर आप एक काम कर लो, अगर y की जगह पर आप 0 ही रख दो, तो 3 × 0 0, तो 4/2, तो 4/2, इसका मतलब 2 2 जा 4, यानी y x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो यहां पर x और y के कोऑर्डिनेट आप देखिए तो क्या आ रहा, 5, -2 पहला, दूसरा -1,2 दूसरा, और 2,0 ये आपका तीसरा। आ गया कोऑर्डिनेट। अब चलते ग्राफ पे। ग्राफ ये हमारा है y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस, बीच का पॉइंट है ओरिजिन, ये हमारा होता प्लस में, इसको बोलते x एक्सिस। इसी के अपोजिट साइड में होता है x डैश होता, और ये होता माइनस। इसके जस्ट ऊपर है हमारा y एक्सिस और ये होगा प्लस, नीचे होगा माइनस, और इसको बोलेंगे y डैश, ये माइनस का, और बीच का पॉइंट होता ओरिजिन, यानी 0,0। ठीक है, चलो रखते हैं। मान लो कि इस कोऑर्डिनेट का नाम a है, इसका नाम b, इसका नाम c है, इसका नाम d है, इसका नाम e है, इसका नाम f है। a को कहां प्लॉट करोगे, देखो -2,1, यानी x माइनस में इधर मिलेगा, और 1 जो है वो प्लस में है, यानी 1 y + 1 जो है y पे होगा, वो भी y प्लस में, यानी इस पे होगा। तो यहाँ पर -1 और ये -2, यहाँ पर आपका 1 हो गया। तो दोनों अगर मिलाओ तो ये आपका इधर से चलेगा और ये यहाँ, तो दोनों यहाँ कहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका पॉइंट आ गया, क्या आ गया, -2,1, और इसका नाम दे दो a। ठीक है, उसके बाद आ जाओ -1,2, -1 कहां पर होगा, -1 आपका इसी साइड होगा, क्योंकि x यहाँ पर माइनस में और 2 कहां होगा, ऊपर की तरफ। तो -1, तो -1 मान लो आपका 1, ये -1 यहाँ पे हो गया, और y पे 2 जाना है, तो यहां पर हम कितना है 1, और ये आ जाओ 2, तो आपका यहां पर, यानी अगर x यहां -1 ये 2, तो दोनों कहीं यहां मिलेंगे, तो ये हो गया -1,2, और इसका नाम दे दो b। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट है 0,3, तो 0 कहां पर होगा, तो 0 मतलब x मतलब चलना नहीं है, और 3 हमारा ये है, तो 1 है, 2 है, और ये 3 हो गया। इस पॉइंट पर क्या होगा, हमारा C पॉइंट होगा, और इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,3। हमने A रख दिया, B रख दिया, C रख दिया। ठीक है, क्लियर। आ जाओ यहां पर दूसरी वाली इक्वेशन से जो कोऑर्डिनेट मिले उसको रखते हैं। यहां पर 5 है, तो x 5 पे कहां होगा, प्लस है, तो यानी 1 2 3 4 5, और y -2 है, तो नीचे जाना है y 1 2, तो दोनों यहां कहीं मिलेंगे। क्या मिलेगा, 5, -2, इस पॉइंट का नाम हो गया D। उसके बाद है E -1,2, तो -1,2 कहां होगा, x माइनस में और y प्लस में, यानी कि यहीं पर होगा।
ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहीं पर हमको मिल गया ई पॉइंट -1, 2, यानी एक ही पॉइंट किन्हीं दो लोगों को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ओके, ये हमारा हो गया ई, यानी कि माइनस ये वाला यहां पर हुआ था, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा यहां है ना, तो यही ई पर हमारा होगा -1, 2, जहां बी है वहीं पर ई भी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एफ कहां पर होगा, 2, 0, यानी 1, 2 और 0 वाई पे जाना नहीं है, तो यहीं पर हमारा हो गया एफ पॉइंट, जिसका नाम क्या होगा 2, 0। अब मिलाइए जरा, देखिए ए बी सी तो ये मिल जाएंगे। ठीक, फिर क्या है, आपका ई है यहां पर और डी है यहां पर, तो आपका लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये लाइन सीधी जाएगी। यहां पर जो आपका एफ है ये थोड़ा सा, अब अगर जाओगे तो यहीं पर बनेगा। ठीक है, अब आप देखो कि ये वाली लाइन ये है, यानी जिसको डी और ये ई और ये एफ, इसको थोड़ा सा अगर आप ग्राफिकली इक्वली बनाओगे तो आपका ये ई जो है इसी पॉइंट पर कहीं ना कहीं कटेगा, क्योंकि ये तो मैंने रफली ड्रॉ किया है। तो अब देखो उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में कहा था कि जो ये आपका लाइन ड्रॉ हुई है, यानी इन इक्वेशनों से ग्राफ पे आपने ऐसी लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद कहा है एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। ये जो ग्राफ तैयार हो, ये जो ग्राफ है, ये आप ध्यान से देखो, ये पूरा क्या है, ट्राइंगल है। इसको मैं अगर थोड़ा शेडेड कर दूं, ये वाला, ये पूरा क्या है, एक आपका ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल का ये कोऑर्डिनेट एक है, एक कोऑर्डिनेट ये है और एक कोऑर्डिनेट ये है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये तो अभी भी शो हो रहा है, क्या है, -1, 2। ठीक, मान लो ये ट्राइंगल है जिसका नाम है बी है और यहां कुछ है, यहां कुछ है, तो एक नया नाम देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया ए, इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया बी और इसका कोऑर्डिनेट मान लिया हमने सी। ठीक है, अब ए के कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 2। ठीक, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1, 2, 3, यानी 3, तो 3 के लिए आप क्या लिखोगे, -3, 0, और यहां पर सी के कोऑर्डिनेट ये तो हाई है, क्या है, 2, 0। ठीक, तो हमारे सामने अगर ये जो ट्राइंगल अगर हम यहां बाहर निकाल के बनाए, ये कुछ ऐसा हमारा ट्राइंगल बना है। ठीक है, अब आप बताओ कि इस ट्राइंगल का हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हाफ बेस इंटू कितना, हाइट लगाते हैं ना, हाफ बेस इंटू हाइट। अच्छा, बेस तो इस ट्राइंगल का ये है पूरा, यहां से देखो यहां तक कितना है, ये पूरा 3 है, ये पूरा क्या है, यहां से यहां तक का आपका 2 है, तो ये 3 + 2, तो बेस कितना होगा, बेस में आप अब ये मत करना ये -3 ये +2 है, वो मत करना। ठीक है, ये आपका 3 ये आपका 2, तो 3 + 2 कितना हो गया, आपका बेस टोटल आ गया 5 आ गया, ये पूरा 5 मिल गया। अब हाइट क्या होगी बताना, देखो हाइट मतलब ये वाली चीज, ठीक, यहां से लेकर के यहां तक वाली ये चीज पूरी हाइट हो गई, तो ये हाइट इसी के ही तो इक्वल है। कब, जब y पे आप कितना जाओगे, y पे आप जाएंगे 2 जाएंगे, तो आपकी हाइट कितनी हो रही है, हाइट हो रही है बेटा आपकी 2 हो रही है। अब अगर फॉर्मूले में रखो तो हाफ बेस कितना है 5 और हाइट कितनी है, यहां से यहां तक पूरी कितनी है 2 है, तो अगर आप 2 से 2 को डिवाइड कट कर देंगे तो आपका 5 यूनिट क्या आएगा, आपका इस ट्राइंगल का एरिया आएगा। आप लोग अपनी, आज जिन लोगों के पास RS अग्रवाल होगी, आप सभी लोग बेटा आंसर मैच करिएगा, तो आंसर इसमें आपका आ रहा है 5 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, और फिगर ऐसा ही बना है एग्जैक्ट, बिल्कुल समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और ग्राफ पेपर पे करेंगे ना, तो आपका 110% आपका बिल्कुल राइट फिगर बनेगा। ठीक है, चलो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखिए, अब इस 11th क्वेश्चन में 11 से लेके 15 तक के टोटल 4 क्वेश्चन मैंने आपको एक बताया, बाकी के मैं 12, 13, 14, 15 ये आपको क्वेश्चन में नोट करके समझा देता हूं। 12th क्वेश्चन क्या है, 12th क्वेश्चन है 2x - 3y + का 4 = 0।
फिर दूसरी इक्वेशन है x प्लस का 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें भी सब कुछ वही करना है। आप पहले तो किसी एक की वैल्यू दूसरे को आप राइट हैंड साइड ट्रांसफर करके निकाल लेना, ठीक। x को रोकना, y को इधर भेजना, y की डिफर वैल्यू आप बॉक्स बनाना, y की अलग अलग वैल्यू पे x की अलग अलग वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वहां से आपको 3 कोऑर्डिनेट वो मिल जाएंगे, ठीक है। फिर इस इक्वेशन को पकड़ना, x की वैल्यू निकालना y के फॉर्म में, तो y के फॉर्म में जब निकालोगे तो आपकी y की अलग अलग वैल्यू करोगे तो x की अलग अलग वैल्यू आएगी। 3 कोऑर्डिनेट वहां से, 3 यहां से, 3 यहां से। फिर इन 3 कोऑर्डिनेट को आप ग्राफ बनाना, वहां पर प्लॉट करना, लाइनें टच करना, देखना आपको x एक्सिस इस पर बना हुआ आपको एक ट्रायंगल ऐसा दिखेगा, ठीक है। यानी वो ट्रायंगल जो होगा वो x पर बेस्ड होगा, x एक्सिस पर, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का फिर एरिया निकालना, फॉर्मूला आप लगाना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये पूरा बेस, ये पूरी यहां से यहां तक की हाइट होगी, ठीक है। तो आप टोटल जो इसमें 15 तक के क्वेश्चन आप वो करेंगे, ठीक है। नहीं आएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे होगा, और ये क्वेश्चन जरूर करना, पेपर में हर साल पेपर में बोर्ड के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये सीबीएसई में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 21 तक है वो सारे क्वेश्चन सेम है। मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। 16 से लेकर के 21 तक क्वेश्चन, 11 से लेकर 15 तक हो गया। अब 16 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन क्या है, उनमें से मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, और वो भी क्वेश्चन पता है सेम वैसे ही है जैसा अभी आपने पिछला किया, बस उसमें इसमें फर्क क्या है। उसमें क्या था, x पर हमारा ट्राइंगल बेस्ड हो रहा था, इसमें y पर होगा, बस यही फर्क है, ठीक है। चलो मैं 16 वाला एक आपको करके बताता हूं। 16 वाला क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन लिखा है 2x माइनस 3y प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस का 3y माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। ये हमारे सामने दो इक्वेशन दी, बहुत आराम से समझते हैं। इस इक्वेशन को बनाते हैं पहले, ठीक है। ऐसा बनाते किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में निकालते हैं। तो 2x लिखा, माइनस 3y इधर भेजा, 3y और ये माइनस का 6, x इज इक्वल टू 3y माइनस 6 अपॉन कितना 2, ये हो गया। अब यहां से आप एक बॉक्स बना लो। बेटा आपको समझ में आया, मैं चाहता हूं कि हम किस तरीके से पढ़ाएं, आपको चीजें समझ में आ जाए। इसी के लिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कमेंट्स करके जरूर बताया करिए, ठीक है। क्या मेरी बताई चीजें आपको समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही, नहीं आती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। प्रॉमिस कर रहा हूं, मत मुझे अगर मैं नहीं बता पाता हूं या आपको नहीं समझ में आती तो बहुत तकलीफ होती है कि किस तरीके से आप लोगों को बताओ कि बोर्ड में आप लोगों के अच्छे नंबर निकल के आए, ठीक है।